हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे सूर्य तप के बारे में। जैसे हम लोग पिछले कक्षाओं में बैरोमीटर के बारे में जान चुके थे, आज हम लोग जानेंगे सूर्य तप। आखिर सूर्य तप होता क्या है? तो सूर्य से आने वाले किरणें, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। इसमें से एग्जाम में 1 नंबर पूछता ही पूछता है। आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, सूर्य तप। सूर्य तप, सूर्य तप, सूर्य तप। सूर्य से आने वाले किरणें, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। लिख देते हैं, सूर्य से सूर्य से आने वाले ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप कहते हैं। जैसे ये हमारा हो गया सूरज, ये हो गया सूरज। और ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा हो गया पृथ्वी। ये हो गया हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। जब सूर्य से ऊर्जा जब आता है तो ऊपर क्या रहता है? आसमान में क्या दिखाई देता है? बताइए तो। ये क्या होता, ये क्या है बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये है हमारा बादल। जब सूर्य से ऊर्जा जब आती है तो कुछ क्या होता है? डायरेक्ट किस पे पड़ता है? डायरेक्ट ये बादल पे पड़ता है। लिख दे बादल। बादल किससे पड़ता है? बादल पे पड़ता है। तो बादल क्या करता है? इसको 14% ऊर्जा, कितना परसेंट? 14% ऊर्जा ऐसे ही चूस जाता है। चूस जाने का मतलब समझता है लोग, यानी कि सूख लेता है। क्या करता है? 14% ऊर्जा क्या करता है? सूख लेता है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा या फिर दूसरा कलम का इस्तेमाल करें? आप लोग बताइए तो। एक ब्लैक ले रहे हैं इससे। इसी में मिल जा रहा है। इस सूर्य से क्या हो रहा है? ये हमारा सूर्य से ऊर्जा आ रहा है। ये क्या करता है? आने के बाद बादल पर जब पड़ता है तो कितना चूस जाता है? 14% क्या होता है? चूस जाता है, यानी कि सूख लेता है। और कुछ ये इसको 35% क्या करता है? इसको वापस कर देता है। कितना वापस कर देता है? 35% वापस कर देता है। 35% जिसे वापस करता है, कितना वापस करता है? 35%। पर 35% ऊर्जा ही को ही हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो कहते हैं। 35% ऊर्जा को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। 14 और 35 कुल कितना हो गया? 49%। 49% ऊर्जा क्या हो गया? हमारा केवल ऊपर ही चला गया। बचा कितना? 51%। कितना? 51%। जो सूर्य से हमारा ऊर्जा आता है यह लघु तरंगों के रूप में आता है। किस रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। किस रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में आता है। जो लघु तरंगों के रूप में आता है, ये क्या होता है? हमारा पृथ्वी किस कारण से
मतलब गर्म होती है, ये होता है अवरक्त। अवरक्त किरणों के कारण क्या होता है, पृथ्वी हमारा गर्म होता है। किस रूप में आती है, किस ऊर्जा में आती है, लघु तरंग के रूप में आती है। किसमें, लघु तरंग। लघु तरंग के रूप में क्या होती है, आती है। लघु तरंग के रूप में ऊर्जा आती है। और किस लघु तरंग के रूप में आती है और किस तरंग के रूप में जाती है, ये जाती है दीर्घ तरंग के रूप में। किस तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग के रूप में क्या होती है, जाती है। और फिर बादल से लौटकर फिर आ जाती है। ऐसे ही ये प्रक्रिया क्या होता है, चलता रहता है। लघु तरंग के रूप में आती है और फिर टकरा कर यहाँ से दीर्घ तरंग के रूप में क्या होती है, फिर चली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बादल, इस टाइम तो हमारे ऊपर बादल नहीं है। जरूर, ये आप लोग सोचना भी चाहिए। जो ये केवल आपके मोहल्ले के बारे की बात नहीं हो रही है, आपके मोहल्ले की बात नहीं हो रही है, ये पूरा पृथ्वी की बात हो रही है। हो सकता है फिलहाल यहाँ पे बादल नहीं है, अमेरिका में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, या फिर इस समय यहाँ बादल हो तो उधर नहीं हो। तो यहीं कितना ऊर्जा रह जाता है, ये रह जाता है 51%। 51% किसको मिलता है, पृथ्वी को मिलता है। कितना परसेंट मिलता है, 51%। इसको बोलते हैं पृथ्वी का उष्मीय बजट। कितना होता है, 51%। पृथ्वी का उष्मीय बजट, उष्मीय बजट, पृथ्वी का उष्मीय बजट कितना होता है, ये होता है 51%। यहाँ तक किसी को समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। सूर्य तप क्या होता है, सूर्य से आने वाले सूर्य से आने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से आने वाले ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। जब सूर्य से ऊर्जा आता है तो बादल पे पड़ता है, बादल उस ऊर्जा को लगभग 14% क्या करता है, सोख लेता है, यानी कि चूस जाता है। उसके बाद वहाँ से 35% क्या करता है, वो वापस कर देता है। तो क्या होता है, छिछिल कर ऊपर, मतलब टकरा कर ऊपर चला जाता है। जो ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग एल्बिडो। उसके बाद छोटे छोटे लघु तरंग के रूप में जब पृथ्वी पर पहुँचती है, किस माध्यम में पहुँचती है, लघु तरंग के रूप में पहुँचती है। और फिर जब टकरा कर पृथ्वी से जब ऊपर जाती है तो किस रूप में जाती है, दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। इसी से हमारा क्या होता है, पृथ्वी वायुमंडल गर्म होता है। दीर्घ तरंग से क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल गर्म होने का कारण क्या है, वायुमंडल गर्म, वायुमंडल मंडल गर्म, वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। दीर्घ तरंगों के माध्यम से क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। एग्जाम में पूछता है, कभी इसको हटा देता है तो ये दे देता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में रहे अवरक्त तो अवरक्त मारना है, अगर बोले लघु या दीर्घ तब क्या होगा, दीर्घ होगा। ये दोनों क्या है, दोनों अवरक्त ही तरंग है, इसके माध्यम से गर्म होता है। लेकिन ये आता है और इससे डायरेक्ट जाता है, जब बादल जब जाने नहीं देते हैं तब क्या होता है, तो फिर इससे ही हमारा फिर वापस पृथ्वी पे आ जाता है। इसी के माध्यम से पृथ्वी यानी हमारा वायुमंडल यानी पृथ्वी क्या होता है, गर्म रहता है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे, जब जिस रात या फिर जिस दिन आसमान में बहुत सारे बादल होंगे उस दिन और ज़्यादा गर्मी लगता है। तो कितना लोग है सोचकर ये अंदाज़ा लगा लेता है इतना ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है बारिश होगा। क्यों बारिश होगा, क्योंकि ये जितना भी दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा गया है, जितना भी यहाँ पे गर्मी पड़ा है, ये क्या हुए है, मतलब अगल बगल के पानी वाष्प बन के क्या हुए हैं, ऊपर उड़े हैं। जो फिर इतना गर्मी होने के बाद फिर क्या होगा, फिर नीचे आएगा। क्या होगा, नीचे आएगा। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत। लघु तरंग के रूप में आता है, दीर्घ तरंग के रूप में बाहर जाता है। जो 35% बादल लौटा देते हैं उसको बोलते हैं एल्बिडो। और जो कितना परसेंट सूखते हैं बादल, तो ये सूख लेते हैं, लगभग 14% सूख लेते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइए तो।
चलिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार इसको समझा देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे क्या चीज़, अगले क्लास में जानेंगे वायु दाब पेटियाँ। क्या जानेंगे? वायु दाब, पृथ्वी की वायु दाब पेटियाँ जानेंगे। पहला होता है सूर्य तप। सूर्य तप क्या होता है? सूर्य से आने वाले ऊर्जा क्या कहलाते हैं? हमारा सूर्य तप कहलाते हैं। सूर्य तप, जब सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर आती है तब बीच में बादल पे जब टकराती है तो 14% ऊर्जा क्या होता है? बादल उसको चूस लेता है, यानी कि सोख लेता है। कितना सोखता है? 14% सोख लेता है। कितना लौटा देता है? 35% क्या करता है? लौटा देता है। 35% को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। 35% को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। अब पृथ्वी को जब अवरक्त किरणें, यानी सूर्य से आने वाली ऊर्जा जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो किस माध्यम में पहुंचती है? ये पहुंचती है लघु तरंग के रूप में पहुंचती है। और जब पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाती है तो किस माध्यम में जाती है? ये दीर्घ तरंग के रूप में जाती है। यही इसी दीर्घ तरंग के माध्यम से क्या होता है? हमारा वायुमंडल यानी कि पृथ्वी क्या होता है? गर्म होती है। क्या होती है? गर्म होती है। जो 14 और 35% क्या हो गया? ऊपरे ऊपरे खत्म हो गया। तो पृथ्वी को कितना मिला? 51%। 51% क्या होता है? पृथ्वी का उष्मीय बजट होता है। पृथ्वी का क्या होता है? उष्मीय बजट होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे वायु दाब। क्या जानेंगे? वायु दाब। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक कि जय हिंद।